हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हरी मिर्च का भरवा अचार की रेसिपी, जिसे कि आप 1 साल तक बिना फ्रिज के यूज़ कर सकते हो। ये भरवा मिर्च का अचार खाने के स्वाद को दुगना कर देता है। ये मिर्चें बहुत ही चटपटी और टेस्टी बनती हैं, तो आइए बनाना शुरू करते हैं। इस अचार को बनाने के लिए मैंने मीडियम साइज़ की मिर्चें ली हैं। जैसी नॉर्मली हमारे घर में जो मिर्चें आती हैं, थोड़ी बड़ी साइज़ की मैंने मिर्चें ली हैं। ये मैंने तीखी मिर्चें ली हैं। आप चाहें तो जो अचारी मिर्चें आती हैं हरी और लाल रंग की, आप उन्हें भी ले सकते हो। उन मिर्चों में भी यही मसाले डाले जाते हैं, बस क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। मिर्चों को आपने पहले डंठल के साथ धो लेना है, फिर उनको थोड़ा सूखने देना है, फिर बाद में उनके डंठल निकाल देने हैं। मिर्चों के डंठल के साथ जो हरा सा पोर्शन होता है उसे आपने पूरा निकाल देना है, क्योंकि यही अचार को ख़राब करता है। आप कोई नुकीली सी छुरी ले लें और इस तरह से मिर्च में बीच से आपने कट लगाना है और इस तरह से मिर्च को थोड़ा सा खोल देना है। इस तरह से कट लगा के सभी मिर्चों को आपने इस तरह से खोल देना है। सबसे पहले हमने इन मिर्चों को नींबू और नमक में मैरिनेट करना है, इसलिए इस तरह से कट लगा के जब हम इसे खोल देते हैं तो नींबू की खटास अच्छे से इसके अंदर चली जाती है। मिर्चों को इस तरह से कट लगाने से पहले आपने हाथ में सरसों का तेल लगा देना है। हाथ में सरसों का तेल लगाने से मिर्चों का जो तीखापन होता है वो काफ़ी हद तक हाथों में कम लगता है। सभी मिर्चों में इस तरह से हमने एक एक चीरा लगा देना है। इस अचार को लंबे समय तक यूज़ करने के लिए बस एक ही चीज़ का ध्यान देना पड़ता है कि इसमें एक भी बूंद पानी की नहीं होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल भी हमारी मिर्चें गीली नहीं होनी चाहिए। अब सबसे पहले हमने मिर्चों को मैरिनेट करना है, तो आप कोई भी कांच का बाउल ले लें, उसमें मिर्चों को डाल दें और उसमें हमने 1 से 1.5 चम्मच हमने इसमें नमक डाल दिया है और साथ में 2 नींबू का रस भी डाल देना है। अगर आपके पास नींबू हैं तो नींबू का रस डालें, वरना आप सिरका भी डाल सकते हो। मैंने 300 ग्राम मिर्चें ली हैं, इसके लिए मैंने 4 छोटे चम्मच नींबू के रस के डाल दिए हैं। नमक और नींबू के रस को हमने मिर्चों में अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे 1 रात तक हमने इसी तरह से मैरिनेट होने के लिए रख देना है। अभी हमने इसका मसाला पीस लेना है स्टफिंग वाला, बाकी स्टफिंग हमने इसकी कल करनी है। मसाले में हमने लिया है 3 छोटे चम्मच मीठी सौंफ, 2 छोटे चम्मच ज़ीरा, थोड़ी सी लाल मिर्च, 2 चम्मच काली सरसों और 1 चम्मच अजवाइन। इन सब मसालों को हमने हल्का सा रोस्ट करना है। जब थोड़ा सा गर्म हो जाए मसाला तो इसमें हमने 2 छोटे चम्मच राई के डाल देने हैं। इन मसालों को हमने बिल्कुल हल्का सा ही रोस्ट करना है ताकि इनका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। मिक्सी में मैंने इसका बिल्कुल दरदरा सा पाउडर बना लिया है, बिल्कुल फाइन पाउडर हमने इसका नहीं बनाना है। इन मसालों में मैंने 1 छोटा चम्मच काला नमक डाला है, क्योंकि बाकी नमक हमने मिर्चों में भी डाल के रखा है। और 2 छोटे चम्मच हमने इसमें अमचूर पाउडर डाला है। ये देखने में थोड़ा सा काला लग रहा है, क्योंकि ये अपने घर का बनाया हुआ अमचूर पाउडर है। ये सब मसाले मैंने रात को पीस के रख लिए थे, अब दूसरे दिन मैं ये सब चीज़ें इनमें मिक्स करके बता रही हूँ। काला नमक और अमचूर पाउडर को मसाले में हमने अच्छे से मिला लेना है। मिर्चों को हमने नींबू के पानी में और नमक में मैरिनेट होने के लिए रख दिया था। मैरिनेट करने से मिर्चों में खटास भर जाती है और इनकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। नींबू के रस और नमक में मैरिनेट करके जो मिर्चों से पानी निकला है वो भी हमने इसमें डाल देना है और मसालों में इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और 2-3 छोटे चम्मच सरसों का कच्चा तेल हमने इसमें मिक्स कर लेना है। कच्चे तेल डालने से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब मसालों में अच्छा कलर लाने के लिए 1 छोटा चम्मच मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, जो तीखा नहीं होता। अब ये मसाला हमारा स्टफिंग के लिए तैयार है। अब हमने एक एक मिर्च को इस तरह से लेते जाना है और इस तरह से थोड़ा थोड़ा मसाला इनमें भरते जाना है। जब आप इनकी स्टफिंग करोगे तब भी आपने सरसों का तेल हाथ में लगा लेना है। ज़्यादा प्रोटेक्शन तो नहीं होती, पर फिर भी थोड़ा सा तीखापन थोड़ा हाथों में कम लगता है। इस तरह से हमने इस मसाले को मिर्चों में भरते जाना है और जार में डालते जाना है। जार मेरा अभी गीला है तो इसलिए मैं इनको कटोरी में डाल रही हूँ। ये अचार बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है और 1 साल तक आपको इसे बिल्कुल भी फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है ये अचार आपका 1 साल से ज़्यादा टाइम तक भी ख़राब ना हो। मैंने इस अचार को 1 साल तक यूज़ किया है, आगे का मुझे नहीं पता ये कितने टाइम तक चल सकता है।
इसलिए मैं 1 साल की आपको गारंटी देती हूँ कि आप बेफ़िक्र होके इस अचार को बनाइए और 1 साल तक एंजॉय कीजिए। मुझे इस मसाले को चम्मच से भरना कुछ कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, इसलिए मैं इस मसाले को हाथ से डाल रही हूँ। आपको जैसा भी कंफर्टेबल लगे आप उस तरीके से डालें। अगर आपके पास इस मसाले में डालने के लिए अमचूर पाउडर नहीं है, तो आप 2-3 छोटे चम्मच इसमें नींबू का रस डाल दें या फिर सफ़ेद सिरका डाल दें। इस तरह से मैंने सारी मिर्चों को भर लिया है। अब जो नींबू का पानी जो हमारा बचा है वो हमने ऐसे वेस्ट नहीं करना है। जब लास्ट में हम इस अचार को जार में डालेंगे तब हम इसे यूज़ कर लेंगे। ये थोड़ा सा मसाला जो बचा है इसको भी हमने अचार के साथ मिला लेना है। मैंने जो मसालों की मेज़रिंग आपको बताई थी, तो ये मेरी 300 ग्राम मीडियम साइज़ की मिर्चों की मेज़रिंग थी। अगर आप बड़ी मिर्चें अचारी मिर्चों में स्टफिंग करोगे या उसका अचार डालना चाहोगे तो उस हिसाब से आपने मसाले की मेज़रिंग रखनी है। अब जार मेरा अच्छे से सूख चुका है। अचार को आपने प्लास्टिक में बिल्कुल भी नहीं डालना है, आपने कांच का जार ही यूज़ करना है, क्योंकि प्लास्टिक के जार में अचार बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है और कांच के जार में ये अचार बहुत लंबे समय तक आपका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। जार को मैंने नॉर्मली जो हमारा बर्तन साफ़ करने वाला सोप होता है उससे धो लिया था और धूप में अच्छे से सुखा लिया है, ढक्कन भी और जार भी। आपने बस गीली चीज़ और गीले हाथों से इस अचार को बचा के रखना है। इस तरह से पूरा जार मेरा मिर्चों से भर गया है, जो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन ये अचार मेरा बहुत लंबे समय तक नहीं टिकने वाला, ये तो 1 महीने में ही चट हो जाएगा। अगर हम इस अचार को किचन में ही रखते हैं, धूप में नहीं रखते हैं, तो ये अचार हमारा 5 से 6 दिन में खाने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर आपको ये अचार जल्दी खाने के लिए तैयार चाहिए तो आपने इसे 2-3 दिन तक धूप में रखना है। लेकिन धूप में रखने से पहले आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जार और ढक्कन के बीच में कॉटन का कपड़ा ज़रूर लगा लें, जिससे कि धूप में जो मॉइस्चर बनेगा जार में वो अचार के अंदर ना जाए। इस अचार को लंबे समय तक चलाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ हमने इसमें डालनी है वो है तेल और सिरका। अभी 2 दिन के लिए हमने इसमें इतना सा ही तेल डालना है। बहुत डीप हमने इसमें अभी 2 दिन के तक नहीं करना है, क्योंकि 2 दिन बाद हमारी मिर्चें थोड़ी सी नीचे हो जाएंगी। अब हमने सफ़ेद सिरका ले लेना है जो कि प्रिजर्वेटिव का काम करता है। तेल वाली कटोरी में ही मैं आधी कटोरी सफ़ेद सिरका डाल रही हूँ, इसे आपने ज़रूर डालना है। आपको मैं इसमें एक टिप देना चाहूँगी कि आप जब भी कोई अचार, चटनी या मुरब्बा डालें, चाहे कोई भी अचार हो, कोई भी चटनी हो, तो आपने लास्ट में उसमें 3 से 4 छोटे चम्मच सफ़ेद सिरके के ज़रूर डालने हैं। सिरका डालने से आपका अचार, चटनी और मुरब्बा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। 2 दिन बाद ये मिर्चें अच्छे से सेटल हो जाएंगी, तब आपने क्या करना है कि इसमें सरसों का तेल डाल देना है। सरसों के तेल से आपने मिर्चों को बिल्कुल डिप रखना है। सरसों का तेल आपने कच्चा ही डालना है, उसे पकाना नहीं है। इस अचार को वैसे धूप में रखने की भी ज़रूरत नहीं है, बस तेल में डिप रखें और पूरा 1 साल तक इस अचार को आप एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।